स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 1200, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत रोल होता है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा जो मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपका एग्जाम इस तरीके से आ सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम इस चैनल के ऊपर जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो डालने की कोशिश जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपकी 8 यूनिट है। तो जब भी आप अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो ये चीज याद रखिए कि आपको 8 की 8 यूनिट नहीं पढ़नी। आपको जो है पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चंस लगभग करने होते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप 8 यूनिट ना करके कोई भी 6 या 7 यूनिट कर लेते हैं, आप 1-2 यूनिट छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि अगर आपको पूरा आता है तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरे पेपर को करने के लिए। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको चॉइस मिलती है। ठीक है, आपको सारे नहीं करने होते जो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, कोई 5 करने होते हैं। तो आप सारी यूनिट ना पढ़ते हुए, ये मैं आपको एग्जाम की टिप दे रहा हूं, ये वैसे तो आप पढ़ सकते हैं सारी, हमने लगभग सारी वीडियोस बना दी हैं। और आप क्या करते हैं कि ये सारे यूनिट ना पढ़ें और आपको जो मैं बता रहा हूं कि आप जो आपको मुश्किल लगती है वो यूनिट स्किप कर सकते हैं, 1-2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने वीडियोस पढ़ा रखी हैं हिस्ट्री की। आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, वो पूरी वीडियोस को देख लीजिए। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई आपको सैंपल पेपर नहीं लेना पड़ेगा। सारी वीडियो के अंदर जो समरी बताई गई है वो आप समझ लीजिए और आज जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको कहीं पे लिख लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमसे पूछा गया है। ये आपका जो ऑफिशियली जो होता है एग्जाम उसी की फोटो है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की। तो इसमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे आपसे पूछता है। ठीक है, आप देखते चलिएगा, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बार हमसे पूछा है। फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस गुप्ता पीरियड, तो अगेन गुप्ता पीरियड आ रहा है। ठीक है, गुप्ता पीरियड का क्वेश्चन जो है वो 2 बार ही आ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद है हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था। और उसके बाद है सोसाइटी एंड इकोनॉमी पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर की। फिर उसके बाद है पल्लव जो आर्ट था और आर्किटेक्चर था, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। और उसके बाद है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ये आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर ही लेना। आगे देखते हैं। फिर है चोला एडमिनिस्ट्रेशन, आपसे ये पूछ सकता है। और ये राजपूतों की जो थ्योरी है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको साथ के साथ समझते चलेगा। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल इंपैक्ट ऑफ द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, आपका जो लास्ट यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं यूनिट को। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो है आपके वो समुद्रगुप्त के ऊपर आया है, लैंड ग्रांट्स के ऊपर आया है, पुराण्स के ऊपर आया है और चालुक्यास के ऊपर आया है। तो ये आपका पेपर था। अब अगला पेपर देखते हैं। पिछले पेपर में हमने देखा कि गुप्ता से 2 क्वेश्चन आए। अगेन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगले साल का पेपर है 2018, और यहाँ पे फिर ये गुप्ता का क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 3 टाइम रिपीट। फिर गुप्ता पीरियड के अंदर आर्ट एंड लिटरेचर, फिर गुप्ता, यानी कि 4 बारी गुप्ता के टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन अभी तक। फिर है हर्षा का किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 2 बारी पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, 4 बारी गुप्ता, 2 बारी हर्षा का पूछा जा चुका है। फिर है सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस स्पेयर्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता से फिर से 2 बारी पूछा गया है। फिर चालुक्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फिर से आ गया है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको मान के चलिए 2 बारी ये आ चुका है आपका, 4 बारी गुप्ता से क्वेश्चन आ चुका है और 2 बारी हर्षा का आ चुका है अभी तक जो हम देख रहे हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन 2 बारी आ रहा है। फिर उसके बाद है ओरिजिन थ्योरी ऑफ राजपूत, ये भी आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, राजपूत माला मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पक्का करके जाना। फिर उसके बाद है अकाउंट फॉर द सक्सेस ऑफ अरब इन सिंध एंड इट्स इंपैक्ट, ये आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स को अगर आप देखेंगे तो हर्षचरित, लैंड ग्रांट्स वाला दोबारा पूछा गया है, पल्लव आर्ट एंड टर्किश इन्वेजन। तो ये अभी तक हमने 2 साल के पेपर देखे। फिर अब अगला पेपर देखते हैं। आप देख सकते हैं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं ऑफलाइन एग्जाम में। फिर यहाँ पे क्या है कि आपका समुद्रगुप्त का जो जो जितने भी उनकी अचीवमेंट थी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे, उनके आधार पर वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद है
गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 5 बारी गुप्ता पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये भी आपका 2 से 3 बारी अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पोस्ट गुप्ता का। हर्षा की अचीवमेंट, ये नया क्वेश्चन है, इसको ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए। पल्लव का आर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये 2 से 3 बार आ रहा है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल आपका 3-4 बार आपको दिख रहा है ये, ठीक है, तो आपको अब खुद ही समझ आ रहा होगा कि आपको पढ़ना है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 3 से 4 बार आप देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। और राजपूत का इमरजेंस कैसे हुआ, ये थ्योरी वाला 3 से 4 बार लगातार रिपीट हो रहा है ये साल में, ठीक है। और अरब इन्वेजन क्यों हुआ, ये अरब वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल घुमा फिरा के पूछा है, तो आप इसको स्किप कर दें अगर मेरी माने। फिर शॉर्ट नोट्स में गुप्ता आर्ट, नालंदा, चालुक्याज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला पेपर समझते हैं क्या है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन भाई 6 बार आ चुका है अब गुप्ता हमारा, ठीक है। गुप्ता तो आप पक्का रट लो, गुप्ता का कुछ भी ना छूटे। फिर गुप्ता पीरियड के अंदर ही कल्चरल डेवलपमेंट 7 बारी गुप्ता टॉपिक से हो गया अब ये। फिर उसके बाद है वर्धन डायनेस्टी की अचीवमेंट्स क्या थी, ठीक है, हर्षा वाली आ जाएगी इसमें। फिर है पल्लव्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उनका योगदान क्या रहा हमारे हिस्ट्री के अंदर। एंड एग्जामिन द चेंजेस इन द एग्रेरियन सिस्टम ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, ये आपका फिर आ गया भाई, चौथी बारी आ रहा है आपका ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, इसको भी आप पक्का कर लें। फिर उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस व्यूज रिगार्डिंग द, अब ये राजपूत ओरिजिन आप देख रहे हैं 4 से 5 बारी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो राजपूत ओरिजिन और उसके बाद आपने जो देखा है वो गुप्ता पीरियड वाला बहुत बार आ रहा है, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल आ रहा है, इससे हमें आइडिया मिल गया है कि ये हमें करके ही रखना है पूरी तरीके से। अरब वाला आप स्किप कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, वाकाटकास, बाणभट्ट, राजा राज चोल, शॉर्ट नोट्स में आप थोड़ा घूम सकते हैं। अब मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, इन चीजों को तो आप जरूर करके जाना और आप इनको मिस मत करना। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से, हमारा चैप्टर 1 आप अच्छे से करके जाना, मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। गुप्ता पीरियड का सब कुछ भाई, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी वगैरह सब कुछ, आप इसका कल्चर वगैरह, गुप्ता को तो बिल्कुल भी कुछ मत छोड़ना। और पल्लव और चालुक्यास का कंट्रीब्यूशन क्या था आर्ट और उस सब में, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल याद करके जाना, राजपूत की थ्योरी क्या थी ये याद करके जाना। और इसके अलावा जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस देखे वो भी आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या करके जाना है। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो द गोल्डन एज के बारे में आ सकता है, और गुप्ता एज के टाइम पे आर्ट कैसा था ये आ सकता है, भक्ति मूवमेंट के ऊपर आपको दे सकता है, चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर दे सकता है, या फिर ये लैंड ग्रांट के ऊपर भी आपका आ सकता है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पढ़ लेना आ सकता है, और पल्लव और चालुक्यास का आर्ट। ये मेरे हिसाब से ये एनालिसिस था पूरा पेपर का, जो अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए थे ऑफलाइन मोड में, और वो हम सभी ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।